पहुंचती है। वहाँ पहले से मौजूद कई लड़के उसका स्वागत करते हैं। गैली नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है। बाहर आते ही वो पूरी ताकत से भागने लगा। कुछ दूर घाव देखकर उसे पिंजरे में डाल दिया। एल्बी ने समझाया कि ये चेंजिंग प्रक्रिया है। बेन की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए दरवाजा बंद होने से पहले उन्होंने उसे भूल भुलैया में छोड़ दिया। शाम को सब चिंतित थे क्योंकि एल्बी और रनर अभी तक नहीं लौटे थे। तभी उन्होंने मिन्हो को आते देखा। भूल भुलैया में घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजा बंद हो गया। थॉमस ने मिन्हो की मदद से घायल एल्बी को दीवार पर उग रहे पौधों के बीच लटका दिया। मिन्हो डर के कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि एक रोबोट है। थॉमस ने अपने दिमाग से काम लिया और ग्रीवर को उस जगह पर ले गया जहाँ दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थी। जैसे ही ग्रीवर वहाँ पहुंचा, उसका बड़ा शरीर दीवारों के बीच बुरी तरह से कुचला गया। अगली सुबह हर कोई ये देखकर हैरान थे कि थॉमस और मिन्हो रात भर भूल भुलैया में रहने के बाद भी एल्बी को खोल दिया। अब उनके सामने एक गुफा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक तेज रोशनी उन्हें स्कैन करने लगी। अगले ही पल गुफा बंद हो गई। ये देखकर वे पूरी रफ्तार से भागे। ये सुनकर सब तुरंत उसे बताया कि गैली ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है और उसने सबको ये भी विश्वास दिला दिया है कि ये सब थॉमस की गलती थी। लेकिन ये सुनकर थॉमस ने भी अपनी गलती मान ली, जिसके बाद उसने सबको बताया कि असल में वे लोग किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण है जिसे उन्हें पास करना होगा और बाहर निकलना होगा। और ये सब विकेड नामक एक कंपनी अपने प्रयोग के लिए कर रही थी। थॉमस और टेरेसा भी एक समय बहुत देर भागने के बाद वो सेक्शन सी के दरवाजे के पास पहुंचे। तब वहां उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। उन्होंने उस ग्रीवर पर बड़ी चतुराई से वार किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग खाई में गिर गए। तभी टेरेसा ने डिवाइस को खाई की ओर फेंक दिया और जैसे ही चक उसे उठाने गया, उसने एक और ग्रीवर को देखा। गैली इन्फेक्टेड हो चुका था। उसने थॉमस पर गोली चला दी, लेकिन उसी पल मिन्हो ने अपने भाले से उसे मार डाला। हालांकि गैली की गोली चक को लगी। फिर एक और दरवाजा खुला और वहां सैनिक घुस आए, जिन्होंने सबको हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। लेकिन उसके बाद असली सच्चाई सामने आई। बस चुका था। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें।